तो मसाइल का हल ना होना, कामों का बिगड़ जाना, बात बनते बनते रुक जाना। बाद लोग बोलते हैं ना भाई मुंह तक निवाला आता, भाई अंदर नहीं जाता, उससे पहले रुक जाता। बच्चे की पूरी जो है देख लिए, पसंद कर लिए, सब हो गया, सब खा पी के चले गए, आखिर में नहीं हमें टाइम चाहिए, आखिर में बात आके रुक जाती। कारोबार अच्छा चल रहा है, आखिर में जाकर रुक गया। डील पूरी तरह पक्की होने के करीब हो गई, फिर रुक गई। अच्छा बंदा था भाई, बड़ा सेहतमंद था, अचानक बीमार पड़ गया। ये सब क्या है? रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया अल-ऐनु हक़्क़ुन, नज़र हक़ है, सच है। और आपने फरमाया कि नज़र का बुरा असर इतना ज़्यादा खबीस तरीन होता है कि अगर ऊँट को नज़र लगती है तो वह हांडी पे चढ़ जाता है, और इंसान को नज़र लगती है तो कब्र में पहुंच जाता। लोग इनकार करते हैं नज़र का, न इनकार करने का कोई हक़ है, न जो है ये सच है। बल्कि सच क्या है? नज़र लगती है, और नज़र जो होती है शैतान की तरफ से होती है। शैतान उसके अंदर अपनी नज़र मिलाता है, अपनी जहरीली तीर मिलाता है, और ये उस वक्त होता है जब कोई बंदा नज़र लगाता है और वहाँ पर अल्लाह का नाम नहीं लेता, वहाँ पर बारकल्लाह नहीं कहता। रसूलुल्लाह के दौर में एक वाक़या हुआ। सहल बिन हुनैफ एक खूबसूरत सहाबी थे, और उनके एक साथी थे आमिर बिन रबीआ। बुखारी मुस्लिम के अंदर रिवायत मौजूद है। तो जब वहाँ पर, और इब्ने माजा के अंदर भी, तो एक मकाम पर उतरे और नहाने के लिए सहल बिन हुनैफ ने अपनी चादर हटाई, तो उनका खूबसूरत जिस्म था जिसको देखकर आमिर बिन रबिया ने, ऐसा जिस्म तो मैं कहीं देखा ही नहीं, इतना अच्छा जिस्म है। वहाँ पर न माशाअल्लाह कहा न बारकल्लाह कहा, चंद लम्हों में गिर पड़े, बेहोश हो गए। सहाबा परेशान हो गए, कहा कि क्या मसला। उठाने की कोशिश की, होश में लाने के लिए कोशिशें की, कोई फ़ायदा नहीं। भागते हुए कुछ लोग आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहा कि या रसूलल्लाह इस तरह की बात हुई। कहा कि पूरा वाक़या सुनाओ। बताया गया कि जिस तरह जो उन्होंने चादर हटाई तो आमिर बिन रबिया ने इस तरह के अल्फाज कहे, उसके बाद वो गिर पड़े। तो रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया इज़ा रअा अहदुकुम मिन अख़ीही मा युअजिबुहु, जब तुम में का कोई आदमी अपने किसी भाई के बारे में वो चीज़ देखे जो उसको पसंद आए, फ़लयदउ लहू बिलबरका, तो चाहिए कि वो बरकत की दुआ कर दे। और एक और रिवायत में अला मा यक़्तुलु अहदुकुम साहिबा, क्यों जो है तुम में का कोई आदमी अपने भाई को जो कत्ल करने के दर पे है, मौत भी हो सकती है, मर भी सकता है इंसान नज़र की वजह से, और इससे बचाने वाली कौन सी चीज़ है? आप वहाँ पर बारकल्लाहु फ़ीक कह दें, बरकत की दुआ कर दें। तो इस बरकत की दुआ से अल्लाह ताला वो शैतान जो वहाँ पर नुकसान पहुँचाना चाहता है नज़र के ज़रिए से, अल्लाह उसका तोड़ अल्लाह कर देते हैं। बाद लोग बोलते हैं मेरी नज़र नहीं लग सकती। जी बोलता, कौन भाई तू? क्या लिखा के लाया? क्या गारंटी तेरी नज़र नहीं लग सकती? वालिदैन बोलते हैं मैं, हमारी नज़र पाकीज़ा है, हमारे बच्चों को कैसे लगती है? खुद अपने आप को भी लग सकती है, आपकी नज़र खुद की नज़र लग सकती है। जहाँ कहीं भी तारीफ़ी तहसीनी नज़रें हों, तारीफ़ी कलिमात हों, चाहे खुद अपने आप के लिए हों, अपने बच्चों के लिए हों, अपने शौहरों के लिए हों, अपनी बीवियों के लिए हों, रिश्तों के लिए हों, दोस्तों के लिए हों, बरकत की दुआ कर दें। अल्लाह ताला उन नज़रों का तोड़ अल्लाह ने रख दिया बरकत की दुआ में। तो बारकल्लाहु लक, या बारकल्लाहु फ़ीक, या बारकल्लाहु अलैक, इस तरह कलिमात कहना ये हमारी आदत डाल लें ताकि हम इन बरकतों से मामूर हों और इस तरह की परेशानी से हम अपने आप को बचा कर रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व अला। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु की बशारत हमारे सामने मौजूद है। मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, जिसने अल्लाह के खातिर एक मस्जिद को बना दिया, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक महल के ज़ामिन है। एक महल अल्लाह ताला उसके लिए खुसूसी इस एवज़ में कि उसने मस्जिद में हिस्सा लिया या मस्जिद बनाया या मस्जिद के लिए ताउन किया, उसके लिए अल्लाह ताला खुसूसी महल अल्लाह ने वादा किया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये खुशखबरी आपके सामने रखना मैं ज़रूरी भी समझता हूँ और मुझे ख़ुद भी मसरत है कि एक देरीना हमारी आरज़ू पूरी हो रही है कि इस मस्जिद के इफ्तिताह के बाद से
इस बात की ज़रूरत महसूस की जाती रही कि इस मस्जिद जो तंग जगह है तो जगह थोड़ी और बढ़ जाए, ये मस्जिद वसी हो जाए। और मेरे भाई जावेद रहमहुल्लाह उनकी भी ख्वाहिश थी कि इस मस्जिद की तोसी की जाए, और उसके लिए उन्होंने जो साथ वाली जो जगह है उसके लिए कोशिशें भी उन्होंने की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बाजू वाली जो जगह है 1200 स्क्वायर फीट की है, उसकी डील हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये इंशाअल्लाह हम मस्जिद में शामिल करेंगे, तोसी करेंगे इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। और 1,45,00,000 पे डील हुई है। 2 महीने का वक्फ़ा है हमारे पास में। ईद के बाद, रमज़ान की ईद के बाद ये इंशाअल्लाह रजिस्ट्रेशन रहेगा। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है, तो आगे ये मरहला भी अल्लाह ताला तय कर देंगे। तो आपसे पहली चीज़ है कि हम आपको खुशखबरी दे रहे हैं कि मस्जिद की तोसी इंशाअल्लाह अमल में आएगी। और एक बात ये भी याद रखें, दूसरे आम मसाजिद में और इस मस्जिद की में फ़र्क ये है कि हमारे अतराफ़ में जो मस्जिदें हैं तकरीबन वो मस्जिदें हैं जो जहाँ पर शिरकियात हैं, बिदआत हैं, खुराफात हैं, सही सुन्नत पर कायम नहीं है। लेकिन ये मस्जिद जो कायम हुई है वो अल्लाह की तौहीद को बुलंद करने के लिए और मोहम्मद रसूलुल्लाह की सही सुन्नतें इसमें अदा हों, यहाँ से सुन्नतें फैलें, सुन्नतों की रोशनी पूरे आलम में फैले, ये जो है हमारा असल मकसद है। तो दूसरी बात यह है कि आपसे ताउन की अपील है कि जो कोई भी इस मस्जिद की तोसी में हिस्सा लेना चाहे, अपने अपने वसाअत के एतबार से वो अपने माल को हक़ीर न समझे। छोटा सा अमाउंट भी है वो आपके लिए छोटा होगा, लेकिन अल्लाह की नज़र में आपके इखलास के एतबार से और इस नेक काम के एतबार से बहुत बड़ा अमाउंट अल्लाह ताला उस छोटे अमाउंट को अल्लाह ताला बड़ा कर देते हैं। एक खजूर भी आप देते हैं, 1 रुपया भी देते हैं, तो अल्लाह ताला उस इखलास की बरकत से एक पहाड़ के बराबर अल्लाह अजर देते हैं। ये अल्लाह ताला का वादा है। तो लिहाजा इस मामले में हम में का हर आदमी कोशिश करें। आप खुद कुछ नहीं कर सकते तो उन लोगों तक ले जाएं बात को जो इस मामले में मदद कर सकते, जो गनी हैं, जिनको अल्लाह ने माल दिया है, जो साहिब सरवत हैं, आप उन तक इस मसले को ले जाएं, उन तक फॉरवर्ड करें, ताकि वो लोग आगे बढ़कर पहला मरहला ये जो है हम ज़मीन ख़रीद लेंगे इंशाअल्लाह, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह तामीर का मरहला शुरू होगा। अल्लाह जज़ा खैर दे। बारकल्लाहु फ़ीकुम।